सभी लोगों का थैंक यू, तहे दिल से आभार कि आप लोगों ने जो इतना सम्मान, इतना लाड और इतना प्यार जो है हमें दिया है। और आज ये देख के खुशी होती है कि 24 दिसंबर 2006 को पहला सेमिनार रखा था स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का। और उस समय की परिस्थितियां बहुत वैसी थी कि 97 में ग्रेजुएशन की थी और उसके बाद 2006 तक लगातार तैयारी की थी, कहीं पे भी सिलेक्शन हुआ नहीं था। और उसके बाद मुझे आज ही कोई पूछ रहा था कि आपने जब शुरू किया था तब आपको डर लगा था क्या कि क्या होगा? अब मैं कहा मेरे पास खोने के लिए कुछ था नहीं, जो खोना था वो पहले खो चुका था। जिस दिन मैंने शुरू किया था उस दिन मेरे पास खोने के लिए कुछ ही नहीं था, सिर्फ पाने के लिए था कि अब जो कुछ भी है जिंदगी में मिलेगा ही मिलेगा। और इसलिए यही वजह थी कि शायद एक भी नेगेटिव थॉट नहीं था कि नहीं चलेगा या कम चलेगा या ऐसा कोई थॉट मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। मैंने ईश्वर से प्रेयर भी 24 दिसंबर को सुबह 6 बजे जब मैं उठा था, सेमिनार की तैयारी कर रहा था, तो उस समय मुझे ये डर था कि 10 बच्चे भी सेमिनार में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि उस समय न तो इतने पैसे थे कि मैं कोई विज्ञापन मार्केटिंग कर सकता था। तो इसलिए जरूर सबसे सस्ती मार्केटिंग जो होती है वो होती है पैम्पलेट छपवाना और पैम्पलेट बांटवाना। और उस उन पैम्पलेट बांटने वालों में मैं खुद भी था। और मेरे जो जूनियर दोस्त थे वो थे जिनका सहयोग था, जूनियर थे पर दोस्त भी थे, तो उन्होंने पैम्पलेट बांटने का काम किया था। तो करीब 1000-2000 रुपए में पैम्पलेट छप गए थे और फिर हम लोगों ने खुद ने इधर उधर बांट दिए थे। और पहली जब सेमिनार की थी तो उस समय करीब 30-40 बच्चे उस सेमिनार में आ गए थे। जरूर मुझे डर लगा था कि भगवान कोई नहीं आया तो क्या होगा, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद फेलियर है उससे भला पढ़ने के लिए कौन आएगा। और जिस समय सेमिनार मैंने किया था तो चूंकि हर सेमिनार में जैसे कि आज लोग देखते हैं कि किसी सेलेक्ट बंदे को जो है वो टॉपर को बुलाते हैं, तो हालांकि मेरे बहुत सारे दोस्त उस समय सेलेक्ट हो चुके थे, सफल थे, और मैंने उनमें से कईयों को कहा भी था कि प्लीज कोई सेमिनार में आ जाओ। उनमें से किसी को भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं था और इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी अंतर आपको गवाही नहीं दे सकती कि तू क्या किसी को तैयारी करवाएगा। तो प्रतिभा जी पारीक जो है वो आरएस सेलेक्ट थी, टॉपर थी उस समय की। और रवि पारीक जो मेरे फ्रेंड है, मेरे पहले बैच के स्टूडेंट भी है, रवि उसकी छोटी सिस्टर थी प्रतिभा जी। तो वो पहले अभी वो जो मेन मुख्य बिल्डिंग थी उनको भी बुलाया था कि 24 दिसंबर 2006 को जो पहला सेमिनार था और स्प्रिंग बोर्ड की जो फाउंडेशंस नींवें जो रखी गई थी, तो उसमें उनका जो योगदान था, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और सेमिनार में आके बच्चों को ये विश्वास दिलाया कि ये दिलीप जी है और आपको गाइड करेंगे। और उन्होंने भी शायद इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से कहा क्योंकि वो भी मुझे ज्यादा जानते नहीं थे। तो और उसके बाद जो बैच शुरू हुआ तो उसमें करीब 12 स्टूडेंट जो है पहले बैच के स्टूडेंट थे, और इवनिंग का बैच शुरू किया था उसमें केवल 2 स्टूडेंट थे। लेकिन जो है वो भले 12 हो भले 2 हो, मैंने कभी ये चीज नहीं देखी कि ये कम है तो मैं कम उत्साह के साथ पढ़ाऊं। इसको भी मैंने पूरे मन तवज्जो, और शुरुआत में सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता था क्योंकि फैकल्टीज को देने के लिए पैसे नहीं होते, और स्टूडेंट आप जितने अच्छे हो उतने अच्छे वो लोग भी थे, तो आपसे थोड़े ज्यादा अच्छे थे, तो आप लोग तो नाम सुन के आए हो। उन्होंने वैसे भरोसा कर लिया था मुझे, और फिर वो मुझे कह देते थे कि मैं कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाता और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट मैं कहता कि कोई दूसरा टीचर लाते हैं, तो एक टीचर को किसी को खड़ा करते, दूसरे दिन बच्चे विरोध करते थे, तो फिर मैं कहता चलो मैं पढ़ा दूं क्या, तो मुझे आता तो नहीं है पर मैं पढ़ के पढ़ा दूंगा। तो बच्चे सहमत हो जाते थे, हाँ सर ठीक है, दूसरे पढ़ा रहे इससे अच्छा तो आप ही पढ़ा दो। इसलिए सारे सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता था, मैं फिलोसफी ऑप्शनल पढ़ाता था, और उसके साथ जनरल स्टडी के अंदर सारे ही सब्जेक्ट, इकोनॉमी भी पढ़ाता था, पॉलिटी भी पढ़ा देता था,
फिजिक्स भी पढ़ा देता था, राजस्थान हिस्ट्री भी पढ़ाता था उस समय। और मैंने सब्जेक्ट एक तो ज्योग्राफी नहीं पढ़ाया, मैम वाला सब्जेक्ट मैं कभी नहीं पढ़ाया, और एक बायोलॉजी जो मुझे नहीं आता था वो नहीं पढ़ाया। इसके अलावा वो पढ़ा देता था मैं, और बच्चे भी अच्छे थे, वो कर देते थे, हाँ ठीक है सर चलेगा। और मुझे आता भी ज़्यादा कुछ नहीं था, पर बच्चे जो शुरुआती स्टूडेंट्स थे उनका ही अपना था, और स्प्रिंग बोर्ड इन बुलंदियों तक जो पहुंचा है उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है वो स्टूडेंट्स का रहा है। उन्होंने ही स्प्रिंग बोर्ड को जो प्रचार किया, माउथ पब्लिसिटी से ही स्प्रिंग बोर्ड का प्रचार हुआ है। स्प्रिंग बोर्ड का प्रचार ये विज्ञापनों से नहीं हुआ है, ये स्टूडेंट और स्प्रिंग बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने इसको घर की तरह समझते हैं। और मुझे कभी कभी अगर खुशी होती है, देखिए वैसे तो पैसे आते हैं तो खुशी तो होती है, लोकप्रियता होती है उससे भी खुशी तो होती है, लेकिन फिर भी उस खुशी के अलावा एक जो सुकून सा मिलता है और जिस चीज पे हमें सफलता महसूस होती है कि हम आप लोगों को घर जैसा एनवायरनमेंट देने में हम यहाँ पे सफल हुए। आने वाला हर स्टूडेंट जो है वो स्प्रिंग बोर्ड को अपना घर समझने लग जाता है, और उसके बाद इसको घर जाता है तब भी स्प्रिंग बोर्ड को बहुत मिस करता है। ये चीज जो है बाकी वाली हमारी सफलताएं तो है ही है, पर उन सबसे बेहतर जो है और जिससे हमें वास्तव में सुकून मिलता है वो ये चीज है। और इस चीज को करने में आज जिस तरह से मुझे बहुत निराशा हुई कि सिर्फ मेरे फोटोज यहाँ पे लगाए गए, और चूंकि मुझे पहले पता नहीं था, पता होता तो मैं ऐसा नहीं करने देता इनको, क्योंकि ये मेरे अकेले के प्रयासों से ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जितने भी हम सब लोग हैं जो स्प्रिंग बोर्ड को घर की तरह समझते हैं। और मुझे कभी नहीं लगता कि स्प्रिंग बोर्ड मेरा है, मुझे लगता है कि स्प्रिंग बोर्ड इन सबका भी है और आपका भी है। और आप अपनी सभी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, या फैकल्टी मेंबर्स कहना भी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि नहीं ये फैकल्टी मेंबर्स नहीं है, ये स्प्रिंग बोर्ड परिवार के सदस्य हैं और इनका अपना इंस्टीट्यूट है। और इससे आपने ये फील भी किया ही होगा कि हर टीचर जो यहाँ आके पढ़ाता है वो ऐसा नहीं होता है कि वो एक जस्ट पढ़ाने के हिसाब से टीचर से है। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि स्प्रिंग बोर्ड इन सब लोगों के सहयोग की वजह से ही जो है वो यहाँ तक स्प्रिंग बोर्ड आ पाया है। माफी चाहते हैं कि समय का अभाव है, इसके रिकॉर्ड आप सर ने सब कह दिया है। मैनेजमेंट टीम से रिक्वेस्ट है बाहर से जो दूसरे बैच के स्टूडेंट आ रहे हैं उनको बाहर बैठते। वैसे दिल से बता ही दिए, और वैसे मुझे क्या ऐसे सब ऐसे वक्ता है तो क्या दिमाग में पता नहीं कैसे बातें जाती है, हमारे कभी ऐसी बातें आती नहीं है। खैर जो भी जैसा सर ने कहा है कि मैं स्प्रिंग बोर्ड आज इतनी बुलंदियों पर है तो उसका जो सबसे बड़ा श्रेय है वो वास्तव में स्टूडेंट्स को ही है। और आप लोग मेहनत करते हो, आप लोग पढ़ते हो, आप लोग ही जो है वो जो रिजल्ट आते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसा दे सकते हैं जितना भी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट सबको करते ही हैं, परंतु उसके बाद में स्टूडेंट की जो मेहनत होती है उसी से हम रिकॉग्नाइज होते हैं। मैं अभी भी जैसे पिछले बैच में और उससे पहले जब भी ओटीएस के अंदर और सभी सर्विसेज के अंदर ऑलमोस्ट अब तो ऐसा हो गया कि ऐसी कोई सर्विसेज नहीं है जहाँ स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट नहीं है। पिछली बार तो पूरा जो ओटीएस था और ओटीएस से जब स्टूडेंट यहाँ वापस आते थे तो कहते थे कि सर हमको तो ऐसा लगता है कि हमारा बैच ही वहाँ चला गया, और हम ओटीएस
में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि हम कोई दूसरी जगह जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि भाई वही स्टूडेंट, क्योंकि सभी स्टूडेंट ही है। और किसी से पूछते हैं कि तुम कौन से हो, तो कोई कहता है PCM 1 से हूँ, मैं PCM 2 से हूँ, मैं F1 से हूँ, 5 से हूँ। ये चर्चाएं वहाँ बड़ी आम है, और जब हम ये बातें वापस सुनते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि यार चलो अपन ने जो है वो उसको पूरा भर दिया है, और अब और ज्यादा भर देंगे आने वाले समय के अंदर। आप लोगों की जिस तरीके की मेहनत रहेगी और जिस तरीके से आप डेडिकेशन से पढ़ाई करेंगे तो स्प्रिंग बोर्ड इससे क्या और भी बहुत सारी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। और फिर ऐसी कोई जगह रहेगी नहीं, कोई ऑफिसर ऐसा रहेगा नहीं राजस्थान के अंदर जो स्प्रिंग बोर्ड का स्टूडेंट ना हो। अभी क्या कि आपके पास बैच आने वाले भीड़ हो जाएगा, मिस मैनेज हो जाएगा, प्लीज। रिक्वेस्ट करें थोड़ा सा समझा नहीं चलो थैंक यू सो मच इतना एक्साइटमेंट और इतना ये सब दिखाने के लिए। और क्या तुम लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हो? आज लग रहा है आपको वास्तविक खुशी हो रही है।